थँक्यू. तर जाऊया मैदानाच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी मात्र दोन संघ आमने सामने आले. टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय मात्र माणकोली संघाने घेतला. दीपेशचा पहिलाच बॉल निर्धाव पाहायला मिळाला, परंतु पुढच्याच बॉलवर मात्र मोठी चपराक लगावले. दीपेश माळीच्या अगेन्स्ट गणेश पारवेच्या पॅट मधून निघतोय हा उत्तुंग षटकार. पनवेल तालुक्यात कासव गावात चला चला हो सामने बघावला. पनवेल तालुक्यात कासव गावात चला चला हो सामने बघावला. दशरथ गायकर दादा समाजसेवक अर्जुन या षटकारानं मात्र श्री गणेशा केलाय तो गणेश पारवेनं. आज श्री गणेशाचा दिवस आहे, परंतु केबाळे संघाचा मात्र गणेश पारवे कशा पद्धतीनं बॅटिंग करणार याकडे सगळ्यांचं संपूर्ण नेरेदुंदरे विभागाचं सुद्धा लक्ष लागलं असेल. भारतीय जनता पार्टीचे कासव गावचे माजी सरपंच साहेब आदरणीय किरणजी माळी साहेब यांचं या मंचाकडे आगमन होतंय. त्यांचं आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय. स्वागत आहे अमर 11 कासब या स्पर्धेमध्ये. स्वागतम सुस्वागतम. सगळ्याच पाहुण्यांचं आदरातिथ्य मात्र या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळतंय. त्याचप्रमाणे इथे पाहायला गेलं तर पेड विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार, विधानसभेमधील एक अभ्यासू आमदार म्हणून ज्यांची ओळख आहे, सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील यांचं या काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होतंय. त्यांची सुद्धा उपस्थिती प्रार्थनीय आहे या मंचाला. काही क्षणातच मात्र ते या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. त्यांचं सुद्धा खऱ्या अर्थानं स्वागत आहे कासप नगरीमध्ये. आज प्रमुख पाहुण्यांची उपस्थिती हे खास करून या स्पर्धेचं आकर्षण राहिलंय. लोवर फुल टॉस होता, ड्राईव्ह केला, इथे मात्र शॉर्ट मिड विकेटला चकून बॉल मात्र डीप मध्ये चाललाय. लॉंग चेस फॉर लॉंग ऑन फिल्डर. बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या पलीकडे. रन्स मिळतील 4. आलाय हा केबाल या टीमसाठी चौकार. स्वागतम सुस्वागतम. सहर्ष स्वागत आहे अमर 11 कासप रायगड भूषण सन्माननीय श्री अर्जुन शेठ गायकर चषक 2021 या भव्य दिव्य सोहळ्यामध्ये आपलं कासप नगरीमध्ये खास करून सहर्ष स्वागत. सन्माननीय धैर्यशीलजी पाटील साहेबांचं या मंचाकडे आगमन होत असताना खूप खूप स्वागत आहे कासप नगरीमध्ये. विधिमंडळामधील विधानसभेमधील पाहायला गेलं तर एक कडाडणारी तोप म्हणून सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटील यांना ओळखलं जातं. एक अभ्यासू चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. अगदी पेणपासून मग मुंबईपरी मंत्रालयापर्यंत चालत गेलेला मोर्चा असेल, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आजपर्यंत मात्र त्यांनी उठवलेला आवाज असेल, फटाक्यांच्या आतषबाजीत मात्र सन्माननीय आमदार साहेबांचं या स्पर्धेमध्ये शुभ आगमन झालंय. त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. सहर्ष स्वागत आहे अमर 11 कासप या स्पर्धेमध्ये. सगळ्याच मान्यवरांची उपस्थिती, खास करून हे खऱ्या अर्थानं सन्माननीय अर्जुन शेठ गायकर यांच्यावर असणारं प्रेम, सन्माननीय शेतकरी कामगार पक्षाचे या विभागामधील युवा नेतृत्व दशरथदादा गायकर साहेबांवर असणारं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी मात्र ही मंडळी आज पाहायला गेलं तर सर्व पक्षीय आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलं. सगळ्याच आमदारांना आपण पाहिलं आणि एक खास करून सगळ्यांची आवर्जून उपस्थिती, कारण एवढ्या प्रमुख पाहुण्यांना वेळात वेळ काढून यावं लागतं. त्या समवेत सन्माननीय मुकुंदजी पाटील साहेबांचं सुद्धा या मंचावर आगमन होतंय. मुकुंदजी जाधव साहेबांचं या मंचावर आगमन होतंय. त्यांचं सुद्धा आम्ही शब्द सुमनानं सर्वप्रथम मनापासून स्वागत करतोय. सगळ्या पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. सहर्ष स्वागत.
तर गोलंदाजी मार्कवर तकदीर येतोय. तकदीरचा हा बॉल फ्रंट फुटला जाऊन मात्र ऑन साईडला प्रहार पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन कडे सिंगल येते. एकेरी धावेच्या मदतीनं मात्र धावफलकावर धाबा लागल्यात. ते आता मात्र 13 धाबा 13 रन्स. दुसरं षटक आपण पाहतोय तकदीर या गोलंदाजाचं. केबाळे पनवेल तालुक्यामधील नेरेदुंद्रे परिसरामधील हा संघ बॅटिंग करतोय. तर दुसऱ्या बाजूला मात्र लाल जर्सी परिधान केलेला हा संघ. या रणरणत्या उन्हामध्ये हा रंग आता मात्र धोकादायक होणार का, याकडे तमाम क्रीडा रसिकांची नजर जरूर असेल. परंतु भिवंडी तालुक्यामधील हा संघ माणकोली, हा संघाचा खेळ मात्र आज या संपूर्ण रसायनी परिसरामध्ये तमाम क्रीडा रसिकांना अनुभवायला मिळाला आहे. तकदीरचा हा बॉल स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. इथे मात्र खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑनच्या वरतून मात्र धाडलेला हा खणखणीत षटकार. आसन ग्रहण करावं ही विनंती. सगळ्याच पाहुण्यांना अगदी आदरानं आपण पाहतोय. या मुख्य प्रवेशद्वारापासून, या मुख्य गेटपासून मात्र आदरानं आणलं जातं. हे खास करून वैशिष्ट्य राहिले. 4 दिवस आम्ही सुद्धा भारावून गेलो. हे प्रेम जे मिळालंय, सन्मानाने अर्जुन शेठ गायकर असतील, दशरथ गायकर असतील, त्याचप्रमाणे सगळे मी म्हणेन मान्यवरांना. परंतु इथे मात्र स्कूप पाहायला मिळाला. तिलकरत्ने दिलशांची आठवण करून देणारा गणेश पारवेच्या पॅटमधून निघालेला हा स्कूप 4 धाबा मिळवून देतोय. या चौकाराच्या सहाय्यानं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती आता मात्र 23 या आकड्यावर. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना केबाळे संघ. इथे मात्र ऑन साइडला अगदी वळवलाय बॉलला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक दूरवरून येतोय. इथे मात्र झेल सुटलाय. जीवनदान दिलं जातंय ते गणेश पारवेला. थोडा कठीण झेल जरूर होता, परंतु तोपर्यंत मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचला होता. 2 धावा मिळतील. या दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर मात्र धावफलकावर 25 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना केबाळे संघ. ही फार महत्त्वपूर्ण विकेट असेल ती माणकोली टीमसाठी. कारण दिसायला जरी उंची लहान असली, परंतु या खेळाडूची उंची क्रिकेटमध्ये मात्र फार मोठी महान आहे. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र फ्रंट फुटला येऊन लॉंग ऑनच्या वरतून मात्र अजून एक दर्जेदार फटका 6 धावांकरता. मोठ्यानं मान देणारा दशरथ दादा यो नेता भला. मोठ्यानं मान देणारा दशरथ दादा यो नेता भला. दशरथ गायकर दादा समाजसेवक अर्जुन गायकर चषक आला. दशरथ गायकर दादा समाजसेवक अर्जुन गायकर चषक आला. रायगड प्रीमियर लीग बहुचर्चित या स्पर्धेमध्ये सुद्धा हा खेळाडू तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल. मैत्री 11 पनवेल पळसपे, विकास भगत ॲडव्होकेट, त्यांचा संघ विशालजी जितेकर संघाचे कर्णधार. आणि त्या संघामधून मात्र गणेश पारवेला आपण पाहणार आहोत. अगदी परवापासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. इथे मात्र डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. 2 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 2 षटकानंतर मात्र धावफलकावर पाहायला मिळतात त्या तब्बल 31 धावा 31. 3 ओव्हरची मॅच आहे. शेवटचं षटक असेल, हे तिसरं आणि अंतिम षटक असेल पहिल्या इनिंगमधलं. इथे मात्र गणेश पारवे आणि संजय माळी दुसऱ्या बाजूला. त्यानं आत्तापर्यंत चौकारानं जरूर 6 धावा जमवल्या. थोडंसं दुर्लक्ष संजय माळीकडे सुद्धा झालं, परंतु पाहायला गेलं तर मुख्य आधारस्तंभ आहे या संघाचा. आणि पाठीचा कडा आहे. नेहमी संघाला जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तेव्हा आज तागायत मात्र या फलंदाजाच्या बॅटमधून धावा खोऱ्यानं आल्यात. संजय माळी ऑन स्ट्राईक आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु इथे कमबॅक करावा लागेल तो माणकोली संघाला. यंगस्टार मागच्या मॅचचा हिरो विनीत येतोय गोलंदाजीसाठी. केबाळे संघ म्हटला की कांचनजी पालकर गुणलेखक, त्याचप्रमाणे सँडी पालकर यांच्या शुभेच्छा येतात. त्याचप्रमाणे धीरज बियर शॉपचे ओनर बाई अमरशेठ पालकर, केबाळे संघाचे बिग सपोर्टर किंग मेकर यांच्या सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी केबाळे संघासाठी येतात. तर विनीतचं षटक क्रमांक 3
टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन स्लॅश पाहायला मिळालाय. स्क्वेअर कटचा अफलातून फटका, काय कमालीचं टायमिंग आहे आणि झेल सुद्धा टिपलाय, त्यामुळे त्यालाही मिळणार आहे 200 रुपये. परंतु या फटक्यासाठी माझ्यासाठी शब्द कमी आहेत. अफलातून टायमिंग. संजय माळीच्या बॅटमधून षटकार. फुल टॉस बॉल संजय माळीच्या बॅट मधून निघतोय. आता मात्र मिड विकेट सीमारेषा पार, आकाशाला गवसणी घालणारा हा बुलंदी षटकार. लगातार 2 षटकारांना आता मात्र थोडासा कावरा बावरा झालाय तो माणकोली संघ आणि धावसंख्या मात्र मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना 43 धावा 43. 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये मात्र केवाळे संघ कुठपर्यंत जाणार. राईट अमोर विकेट विनीत पुन्हा एकदा. इथे मात्र फुल टॉस बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हर, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सुंदर कव्हर ड्राईव्ह. 4 धावांकरता संजयच्या बॅट मधून निघतोय चौकार. पुन्हा एकदा वाईड स्ट्रॉंग ऑफ सीमारेषा बाहेर निघणाऱ्या या षटकारानं मात्र केवाळे संघाचं अर्धशतक धावफलकावर 53 धावा. षटकार. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विनीत मात्र प्रचंड मार खातोय. अजून एक फुल टॉस बॉल. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता, जम्प करून मात्र बॉल अडवण्याचा प्रयत्न केला गेला. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न मात्र यशस्वी होतोय. या 2 धावेनं आता मात्र धावसंख्या मात्र प्रचंड मोठी धावसंख्या ही गरुड झेप घेतले. ती अर्थातच केवाळे संघानं 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये आतापर्यंत 55 धावा. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी आहे, त्यामुळे दुसऱ्या सत्रामध्ये दीपेश माळीला घाम गाळावा लागणार हे मात्र निश्चित झालंय. या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालाय आणि आता मात्र हा 3ऱ्या षटकामधील शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी संजय माळी बॅकफुटला जाऊन इथे मात्र कट करण्याचा प्रयत्न. बॉल मात्र निर्धाव चाललाय. शेवटचा बॉल मात्र निर्धाव आलाय. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिलं सत्र समाप्त झालंय आणि धावफलकावर 55 धावा. 56 धावांचं लक्ष असेल, परंतु जाऊया आपण या व्यासपीठावर. आमचे सन्माननीय पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. अर्थातच पेण विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आदरणीय धैर्यशील दादा पाटील साहेबांचं या मंचावर यथोचित मानसन्मान केला जाईल. सन्माननीय धैर्यशील पाटील साहेबांना या मंचावर सन्मानित केलं जात आहे. पेण विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार, परंतु आजही पाहायला गेलं तर सगळ्याच नागरिकांच्या मनामध्ये आजही आमदार म्हणून कुठेही दिसलात, कुठेही कार्यक्रमाला आलात तरी आजही त्याच आमदार या नावानं त्यांना हाक मारली जाते. एवढा जवळचं, सगळ्यांना अगदी जवळचा वाटणारा चेहरा आणि अगदी पाहायला गेलं तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी नेहमीच अग्रेसरपणे विधानसभेमध्ये भूमिका मांडणारे एक अभ्यासू नेतृत्व सन्माननीय धैर्यशील दादा पाटलांना या मंचावर सन्मानित केलं जात आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय कराडे खुर्द ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच किरणजी माळी साहेबांना सुद्धा या मंचावर सन्मानित केलं जाईल. त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. खूप खूप स्वागत आहे माळी साहेब आपलं सुद्धा. त्याचप्रमाणे उज्ज्वल हॉटेलचे प्रोप्रायटर सन्माननीय व्यास साहेब यांना सुद्धा या मंचावर सन्मानित केलं जाईल. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये.
सन्माननीय व्यास साहेब, आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय मुकुंदजी जाधव साहेब यांना या मंचाच्या निमित्तानं सन्मानित केलं जाईल. सगळ्या पाहुण्यांचं आदरातिथ्य केलं जात आहे. अगदी मायेनं, प्रेमानं आणि जिव्हाळ्यानं मात्र हे आदरातिथ्य केलं जात आहे. या सगळ्या पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मी शब्दसुमनानं स्वागत करतोय आणि विनंती असेल सगळ्यांना आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा आणि या सामन्याचा आनंद घ्या. दुसरं सत्र चालू होणार आहे. पहिल्या 3 ओव्हरचा खेळ संपला म्हणजे पहिलं सत्र समाप्त झालंय आणि या धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 55 धावा आणि 56 धावांची गरज आहे. या 56 धावांच्या लक्ष्याला सामोरं जात असताना मात्र माणकोली भिवंडी संघाकडून सलामीवीर दीपेश माळी मैदानामध्येच गेलाय आणि या दीपेश माळी काय करणार? दीपेश माळी मात्र एक चित्तदारक विजय आपल्या टीमला नोंदवून देणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. आमचे मान्यवर सन्माननीय पांडुरंगजी कोंडिलकर साहेबांचं या क्रीडांगणावर आगमन होते. त्यांना विनंती आहे आपण सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तर 3 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 56 धावांचं लक्ष्य कशा पद्धतीनं संपन्न केलं जाईल की केवळ संघ इथे मात्र आज या स्पर्धेमध्ये मोठा उलटफेर पाहायला मिळेल. ऐकूया दुसरं सत्र जसं चालू होईल. मी तुर्तास थांबतोय, परंतु मायक्रोफोनवर मात्र पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक आमचे मार्गदर्शक प्रवीणजी दुगाडे सर. हिंदू शक्ती संभूत दीप्तिकमतेरा साहेबांना मी विनंती करेन आपण या स्पर्धेबद्दल, या आयोजकांबद्दल 2 शब्द आपलं मनोगत व्यक्त करावं. अमर 11 कासप या संघाच्या माध्यमातून श्री अर्जुन गायकर रायगड भूषण चषक 2021 या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि या चषकाकरता या ठिकाणी व्यासपीठावर पंचक्रोशीतील या तालुक्यातील आदरणीय मंडळी आलेली आहेत. नामवंत खेळाडू देखील आलेले आहेत आणि क्रिकेटचा चांगला सामना या ठिकाणी आज रंगात आलेला आहे. आणि अत्यंत चांगल्या अशा या कार्यक्रमाला तुम्ही या ठिकाणी मला बोलवलं. दशरथ भाऊ, तुम्ही सर्व मंडळींनी या ठिकाणी बोलवलं, आमचा मान केलात, सन्मान केलात आणि त्याहीपेक्षा आपल्या माणसांना भेटण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मनापासून तुमचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. तुमच्या या सामन्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. नमस्कार. हेलो, तो फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा अमर 11 कासप रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त अर्जुन शेठ गायकर ट्रॉफी 2021 में ईंट का जवाब पत्थर से किस तरह दिया जाता है, नहले पर दहला किस तरह से मारा जाता है. जिंदगी में हमारे कई सवाल पैदा होते हैं. कुछ सवालों के जवाब आसान होते हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लगातार हमें कोशिश करनी पड़ती है. वो कोशिश जो 55 रनों का जो सवाल है उस सवाल के जवाब में देते हुए बल्लेबाज तकदीर लगातार 3 छक्कों के लिए इनाम था. अगेन फाइन लेग बाउंड्री की तरफ ऐसा लगा मुझे कि ट्रैवल करेगी. थोड़ी सी ढलान भी है पीछे ग्राउंड के और ये 4 रन मिलते हुए लगातार 3 छक्कों के लिए इनाम था ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से 500 का. ढेर सारे इनाम आई वो कैच के लिए भी दर्शकों की दिग्गा में जो कैच लेंगे दर्शक उनके लिए भी 200 का इनाम है. कोई कमी नहीं है इस प्रतियोगिता में. रायगढ़ भूषण पुरस्कार का जो सम्मान है उस सम्मान का उचित सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा है जो मिला है अर्जुन शेठ गायकर साहब को.
देखिए लगातार 6 छक्कों के लिए 5,000 रुपए का इनाम जितेंद्र गायकर और प्रवीण गायकर इनके द्वारा। देखिए लोहा घर में भाई मार लो हथौड़ा। तो ये विकेट मिलता हुआ नजर आया। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज तकदीर ने, लेकिन 16 रन उन्होंने हासिल किए हैं। समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर। समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर। निश्चित तौर पर जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो समाज के लिए, समाज के प्रति जो काम करता है, उस काम की भी सराहना होती है। कई राजनीतिक दल के नेताओं को मैंने इस मंच पे देखा है। आज पेड़ विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक आदरणीय शेतकरी कामगार पक्ष के वरिष्ठ नेता धैर्यशील पाटिल साहब को मैं देख रहा हूं और मजे ले रहे हैं वो क्रिकेट का। और ये अच्छी बात है क्योंकि सुधागढ़ तहसील में 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और देखिए क्रिकेट का खेल शुरू था तब उन्होंने ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझा। ये अच्छे लीडर की अच्छी निशानी होती है, वरना जनता सामने दिखी तो नेता बोलने पड़ता है। ये अच्छे संकेत दिए क्योंकि मैच शुरू है। लोगों को, विधायक साहब को ये पता है कि लोग ज्यादा क्रिकेट देखने के लिए आए हैं। राजनीतिक तौर पर वो अपने प्रचार में जरूर भाषण कर सकते हैं लोगों के सामने, या अपनी भूमिका को लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। तो विकेट हैट्रिक के लिए दत्तू माड़ी इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम आ चुका है। लेकिन तारीफ करनी होगी मानकोली के बल्लेबाजों को भी। दीपक पाटिल सर ने कहा था कि ये रेड कलर खतरा बनकर उभर कर आ रहा है इस प्रतियोगिता में। आपको रन बनाने हैं, 56 रन बनाने 18 गेंदों में, ये बन सकते हैं। उन्होंने मारे तो हम क्यों नहीं मार सकते। ये सवाल पैदा करके मन में अगर खेला जाए एक जज्बे के साथ, जिगरे टाइगर के साथ अगर खेला जाए तो ये रन बन सकते हैं। क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम है शेतकरी कामगार पक्ष, और जिस के नेता धैर्यशील पाटिल साहब हमारे बीच मौजूद हैं। यकीनन मैं कहना चाहूंगा किसानों के लिए, कामगारों के लिए जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किए, उस वजह से हम देख रहे हैं कि 12.5% के जो मसला था उसे हल किया इन लोगों ने। और आज कई किसान बंगले में रह रहे हैं और उनके बंगले के पोर्च में कई 4 व्हीलर्स नजर आ रही हैं। टीम का टोटल स्टॉट गेंद के कारण 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। लोकप्रिय नेता जनतेचा मेंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर। लोकप्रिय नेता जनतेचा मेंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर। दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर। तो लगातार 3 विकेटों के लिए वैभव पाटिल इनकी तरफ से भी 500 का इनाम आ चुका है विकेट हैट्रिक के लिए। कल कड़वे तो गेंदबाज गणेश पारवे पहले ओवर में 16 रन आए थे। 12 गेंदें अब 20 की औसत से 40 रनों को बनाना है 56 का पीछा करते हुए। मानकोली टीम को अगर ये इन रनों को बनाना है तो दीपेश माड़ी को अपने बल्ले का जौहर दिखाना होगा। दीपेश माड़ी स्ट्राइकर एंड पर। ठाणे क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा नाम है। भिवंडी तहसील से आई हुई ये टीम। 12 गेंदें 40 रनों की जरूरत। मिड विकेट पर गेंद गोली की रफ्तार से जा रही है 4 रनों के लिए। हालांकि स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का निचला किनारा लिया लेकिन फिर भी गई गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। एक पायरी कसं चढ झरझर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक। देखिए याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ काम किया हो। रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त अर्जुन शेठ गायकर, इनके तीनों पुत्रों ने इस प्रतियोगिता को यादगार बनाया है। और ये हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से आता हुआ बेहतरीन छक्का।
आश्वस्त नजर आ रही थी जब उन्होंने बोर्ड पे 55 लगाए थे और 56 रनों की जरूरत थी। पहले ओवर में 16 आए थे, उसके बाद 20 की औसत से 40 को बनाना था, उसमें से 10 रन आ चुके हैं। 30 की दूरी तय करनी है, गेंदें बची है 30। कैलकुलेट क्रिकेट अगर खेला जाए तो 5 छक्के 10 गेंदों में, 6 गेंदों में 42 रन बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है दीपेश माड़ी को। तो क्रिकेट है, वो जानते हैं। तो ये देखिए, अब एक सरप्राइज होगा अगर छक्का आता है तो डीजे मास्टर द्वारा हमारे कमेंटेटर्स की मशहूर लाइन को डीजे पर ऑपरेट करेंगे। तो देखिए 10 रन आ चुके हैं। गेंदबाज गणेश पारवे करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद दीपेश माड़ी के लिए, और यह लंबा छक्का 4 6 6 4 और 6। यार चंपा खुश हुई रंभा, देखो पेड़ लंबा छक्का मारा खंबा खटक। किसी का मुझे तीन गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 16 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 40 रन बनाने थे 20 की औसत से आने वाली 12 गेंदों पर, लेकिन इस ओवर की शुरुआत की गोली की रफ्तार से गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4, उसके बाद आया 6 और उसके बाद एक और छक्का आया मिड विकेट के ऊपर से। क्या एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है दीपेश माड़ी का, वार पे पलटवार हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो इस खेल को देखने में और ज्यादा मजा आता है। ये देखिए, मानसिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है दीपेश माड़ी के ऊपर, लेकिन एक और नंबर 6 गणेश पारवे देखते रहे कि किस तरह मैंने उनके गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम किया था। अब मेरी बारी है। 500 रुपए का इनाम ऑर्गेनाइजर्स द्वारा लगातार 3 छक्कों के लिए दीपेश माड़ी के लिए। आ गया 18 रनों की जरूरत। इस ओवर में 22 रन अब तक आ चुके हैं। 18 रनों की जरूरत और गेंदें बची हैं 8 गेंदें मैदानावर। काही प्रेक्षक बघा कपडा बांधलाय त्या सीमारेषेवर बसलेत, जर आपले पाय काढा। हा बरोबर समोर आमच्या, हा ओके। क्या बल्लेबाजी हो रही है दीपेश माड़ी की, चुरा लिया इन्होंने लोगों का दिल। ये स्लोअर वन के दिए, ऐसा लगा कि जाल में आ चुके हैं गणेश पारवे के। 1 रन जरूर पूरा किया और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रनों की अभी भी जरूरत है। 39 रन दूसरे ही ओवर में आ चुके हैं। देखिए नहले पे दहला वार किया है यहां पर। 18 से भी ज्यादा की औसत की जरूरत थी, लगभग 19 की औसत से इन रनों को बनाना था। अब 7 गेंदें 17 रनों की जरूरत। क्या औसत को कम किया एक शानदार पारी के बदौलत दीपेश ने। स्ट्राइकर इन पर यशपाल। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश दीपेश माड़ी ने, सही जाना कि 6 गेंदें 17 रन अगले ओवर में बनाने, तो पूरी 6 गेंदें खेलना उनके लिए जरूरी है। या तो 3 छक्के या फिर श्रृंखला से बाहर। रणनीति साफ नजर आ रही है दीपेश माड़ी की। जिस तरह उन्होंने सिंगल को दौड़ा नहीं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है
वो हर एक गेंद के ऊपर वार करने का प्रयास करेंगे अगली 6 गेंदों पर। माझ्या कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर। समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर, दशरथ भाऊ गायकर एक नंबर। समाज कार्यासाठी सावळे के कप्तान अक्षय पवार से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच से संपर्क करें, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम के साथ आपका मैच होने वाला है। इसके बाद ब्रदर्स ट्रॉफी के मुख्य आयोजनकर्ता नागेश ठोमरे इस ग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल 6 गेंदें 17 रन, आखिरी गेंद पर रन नहीं लिया गया दीपेश माही द्वारा, जो कि नॉन स्ट्राइक रेंज पर थे। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6-17 का समीकरण उन्हें अकेले ही छुड़ाना है। गेंदबाज साहिल, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, क्या होगी स्ट्राइक रोटेशन, और ये अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ ये गोल्डन फिश जाल में आ चुकी है टीम केवाड़ी के। चौकात और विकेट कीपर ने उस थ्रो को गैदर किया और मौका भी नहीं दिया क्रीज पर सुरक्षित पहुंचने का दीपेश माड़ी को। देखिए सुबह से हमारा साथ दे रहे हैं दीपक पाटिल, काफी बड़ा प्रोग्रेस किया इन्होंने। 8-10 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज ऐसी एक भी श्रृंखला नहीं हो रही है रायगढ़ में कि बगैर उनको लेकर लोग चल नहीं रहे हैं। यकीनन ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेहनत अगर इंसान के पास हो, लगन हो और मेहनत के साथ वो अपने काम को अंजाम दे, तो लोग उसे जरूर पसंद करते हैं। और उसमें से जीता जागता उदाहरण हमारे दीपक पाटिल सर और अंकित मालूसरे, इन दोनों ने ढेर सारी मेहनत की है अपने आप को लोगों के सामने साबित करने के लिए, और वो उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन मनकोली के बल्लेबाजों की मेहनत क्या करेगी। और ये आया लंबा छे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, सीधे बल्ले से पंकुट पे आगे। चुका है इस गाने के लिए, लेकिन अब सिर में नाखून लगाने ही होंगे सिर खुजाने के लिए गेंदबाज साहिल को, क्योंकि छियालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रनों की जरूरत थी। सिंगल जरूर दौड़ा, क्या मिलेगा दूसरा। आतिशाही बल्लेबाजी, यहां पर आतिश के पारी का अंत होता हुआ एक खराब क्रिकेट यहां पर मारकोली के नॉन स्ट्राइक रेंज के बल्लेबाज द्वारा। रनों की जरूरत,
ये देखिए हमारे डीजे मास्टर भी अब डबल मीनिंग पर उतर आए हैं। हंसी के फव्वारे फूटते थे जब दादा कोंडके साहब की कोई फिल्म हम देखते थे, उसी तरह डीजे मास्टर ने भी एक अलग अंदाज में अपने डीजे पर यह गाना बजाया। आपको जो मतलब निकालना हो वो निकाल सकते हैं। 3 गेंदे 10 रनों की जरूरत स्ट्राइकर एंड पर 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। माफी चाहूंगा, 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। स्कोरर थोड़ा हमारा नया है, प्रोफेशनल स्कोरर लंच के लिए जा चुके हैं, उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। साहिल तैयार और यह फुल टॉस किया साहिल ने। 2 गेंदे अब 3 रनों की जरूरत इस छक्के के साथ। आतिश ने एक निर्णायक छक्का लगाया और उसके बाद उनके आउट होने के बाद आने वाले बल्लेबाज विनीत ने यह छक्का दागा। मैच ने काटा पलटा है। प्रवीण, तसं पाहायला गेलं तर सन्माननीय आमदार साहेब या मॅचचे आनंद घेतात आणि जसा सामना मात्र रंगतदार स्थितीमध्ये आहे, ते सुद्धा हाणण्याचं नाव घेत नाही, कारण त्यांना सुद्धा या क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा आहे. पण मोठी धावपळ असते आणि त्याच्यातूनच मात्र हा वेळ त्यांना मिळाला आहे, त्यांना सुद्धा धन्यवाद देऊया. निश्चित तौर पर दीपक पाटिल सर, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिस खेल के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि अगली गेंद पर क्या, अगली गेंद पर क्या, अगली गेंद पर क्या, लेकिन अब 2 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। मैच अगर जिताते हैं विनीत तो उनके लिए 500 का इनाम। और यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर टी.के. कुरंगे द्वारा। 2 गेंदे 2 रन कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। मैं अक्षय पवार को टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, लेकिन मैच अभी भी बैलेंस है, क्योंकि इस प्रतियोगिता का नियम है कंपलसरी चेसिंग। स्कोर इज लेवल। श्वास आहे नासबद उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासल्या पासपूस फुसफुस करतील. निश्चित तौर पर दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी है। 1 गेंद और 1 रन। ये हमारे गोरक्ष पवार की आवाज थी, जिन्होंने एक लाइन पकड़ी थी और उस लाइन को काफी दर्शकों ने पसंद किया था ऐसे निर्णायक मोड़ पर। जीता मैच तो यशपाल को 500 मिलेंगे, जितेंद्र गायकर इनकी तरफ से। दीपेश के लिए भी 500 रुपए आ चुके हैं। 1 गेंद 1 रन। ज्यादा समय न लिया जाए, मैं जरूर कहना चाहूंगा टीम केवाड़े को और उनके कप्तान को, 1 गेंद अब 1 रन की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। चलिए, दोनों अंपायर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि टाइम पास हो रहा है, देखिए बल्लेबाजों को भी सूचनाएं दें। एक गेंद 1 रन। थक 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 दिल की धड़कने। 1 गेंद और 1 रन। क्या केवाड़े, क्या मानकोड़ी, कौन सी टीम जीत का स्वाद चखेगी? संकष्टी का उपवास, लेकिन उस उपवास में भी जीत के स्वाद का मजा कुछ अलग ही होगा।
यूट्यूब लाइव भी ढेर सारे दर्शक देख रहे हैं इस कांटे भरे मुकाबले को, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा 24 लाइव इवेंट्स के जरिए। देखिए बार बार गणेश पारवे पूछ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज के ऊपर, और ये अच्छी रणनीति है गणेश पारवे की। लेकिन फिलहाल साहिल गायकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस गेंद को निकाला शॉर्ट थर्ड मैन से, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, और इसी के साथ अनहोनी को होनी किया। दीपेश माली एंड कंपनी ने, मानकोड़ी टीम ने जीत का तिरंगा यहां पर लहराया और एक बड़े टोटल को चेस किया। बिल्कुल